क्या समस्या यहाँ है? समस्या कुछ भी नहीं थी। ये लोग जो है जो यहाँ के बसे हुए अंदर लोग हैं, उनके पास ना ज़मीन है ना कागज़ है इसका कागज़ मैं एडीएम साहब के यहाँ दे दिया और कल मैं जाके इनके कागज़ इनके लिए मंगवाऊंगा। वहाँ कागज़ उसका नहीं है तो ज़मीन किस प्रकार की है वहाँ की? सब अंजर बंजर है, वही सब है और कुछ भी नहीं है वहाँ पे। जहाँ आपका बन रहा है वो किस तरह की जमीन है? ये हमारी खेती की ज़मीन थी। अच्छा, खतौनी की ज़मीन है आपकी? खेती की ज़मीन। क्या नाला उधर से पहले जाता था? नाला उधर से नाला वो तो हमारे अपने पूर्वज ने अपने घर में बनाए थे, तो किसी का नाला नहीं, सरकारी संपत्ति नहीं है। नहीं, लोग बता रहे हैं कि वो सरकारी नाला बताया जा रहा है। से क्या होता है? हाँ। वो हमारे पूर्वज लोग अपने लिए बनवाए थे। 70-80 साल पहले सरकार कहीं नाला बनाती थी घर के अंदर। ये मामला 3 दिन से चल रहा है। आज बता रहे हैं आज नवीन पड़ती है, तो आपने आज तक ये क्यों नहीं कहा कि अगर ऐसा हो रहा है, मेरा मकान गिरवाया जा रहा है, तो वो जो नवीन पड़ती और बंजर में बसे हुए हैं उनकी जमीन क्यों नहीं गिराई जाए? नहीं, तो अब उसके लिए हम कल जाके जो है दरखास्त देंगे जनता से। अच्छा, ये रास्ता के बारे में क्या कहेंगे? रास्ता चक हमारी जो है ये रास्ता पूरा चक यहाँ तक है। हाँ, कागज में जाके कागज देख ले। अच्छा साहब के मैं कागज पहुँचवा। अच्छा, ये रास्ता आपके चक में बना है? हाँ, चक में है। पहले ये घर और ये जमीन दोनों एक मेड़ थी किसी जमाने में। तो आपने अपने चक में रास्ता क्यों बनवाने दिया? रास्ता उस वक्त घर कोई भी घर नहीं था, हमारा सिर्फ एक घर था। हमारे दादा लोग जो है ये अपने आने जाने के लिए रास्ता निकालने के लिए। अच्छा, एक आरोप आपने लगाया कि पीछे जिनका घर है वो सब नवीन पड़ती में है या बंजर में है? हाँ, बहुत सारे मकान है। हम कागज सबका चेक करवाएंगे। जितने लोग बसे हुए हैं हम सबका कागज, अपना भी कागज देंगे। सब कागज सबका कागज। क्या बसे हैं? हाँ, एसडीएम साहब ने आज कुछ कहा आपसे? हमसे कुछ नहीं कहा। हमसे पूछे कि मकान किसका है। कानून वो साहब ने क्या आपसे बोला है? कानून साहब कह रहे थे कि अपने घर के अंदर से नाला ले जाओ। कोई अपने घर के अंदर से नाला बनवाएगा? घर के अंदर से नाला लेकर जाएगा कि आप ही बताइए। आपके घर के अंदर अगर मैं नाला लेकर जाने की बात करूँगा तो आप ले जाने देंगे? ये बताइए आप। कोई भी हो, क्या किसी तरह का दबाव दे रहे थे? दबाव कह रहे थे कि आप ले जाइए, जो पैसा लगता है ले जाके बनवा के अपने सारे लोग के लिए जो है मुसीबत दूर कर दीजिए, जाने दीजिए। हम कैसे ले जाए अपनी जमीन, अपने नाला बनवा कर सबके लिए पानी बहावे, गंदा पानी अपने घर के अंदर से। वो भी घर के नीचे? हाँ, घर के नीचे से कल का कुछ भी अच्छा, हो, पहले आपको ये नहीं पता था कि नाला है नीचे? असल में वो तो अपने घर के अंदर की नाली थी भाई। घर के अपने इस्तेमाल के लिए बनाए थे, हमारे पूर्वज लोग बनाए थे। कोई सरकारी नाली थोड़ी सबका जा रहा था उसमें किसी का पानी, वो बारिश के पानी के लिए बनाए थे। बड़ी जमीन थी, ये बड़ी जमीन थी। उसके अंदर यहाँ तक जमीन थी। ये जो रास्ता है ये जमीन हमारे चक में आती है। यहाँ आबादी की बात कर, चक की बात कर। नहीं, अभी कहते कि आबादी है इसमें। अरे भाई आबादी आराजी से तो आबादी बनी है। पहले खेती हो रही थी यहाँ पे, आज से 70-80 साल पहले। सैकड़ों साल से नाला बह रहा था, कह रहे हैं। सैकड़ों ना, अरे सैकड़ों साल पहले तो अंग्रेज की हुकूमत थी भाई। सैकड़ों साल कहने से होता है? उस वक्त तो अंग्रेज की हुकूमत थी ना, लगा रहे हैं वो। अंग्रेज की हुकूमत थी ना। तो फिर ये चीजें आ क्यों गई? अगर वहाँ से नहीं बह रहा था तो फिर आपको क्यों लोग कह रहे हैं कि वहीं से जाने दीजिए नाला? अरे तो वो तो ये भावना ऐसी है कि एक दूसरे को देख करके चलना, बस और कुछ है नहीं। उन लोगों को ये तकलीफ है ये लोग कैसे आगे बढ़ के बना रहे हैं, ये करके बना रहे हैं, उनका कैसे मकान बना देखो। इसकी हमारे पास पूरी मकान की वीडियो है, मैं आपको वीडियो भी दे दूंगा। पुराना मकान तोड़ के बनाया गया है। अभी देखो सब निशान, इसका पिलर लगा हुआ है। पहले का जो मकान था उसका देखो आप पिलर भी देख सकते हैं वहाँ पे जाके। पुराने मकान का सब निशान देखिए मौजूद है। और ये देखिए ये सब सारा मकान हम ही लोग का है। इधर इसी का एक हिस्सा टूट के बना हुआ है। इधर बताइए, इधर मुकेश बताइए। ये जो मकान है, ये जो मकान हमारा ही है, हमारे चाचा लोग का है। ये भी मकान हमारा ही है। हम हमारे पीछे भी मकान हमारे चाचा का है। जो विरोधी है, तो क्या आपको क्या लगता है ये जो नाला खुदा गया है ये पटना चाहिए कि बनना चाहिए? नहीं ये बन जाएगा, सबके लिए सहूलत हो जाएगी। सहूलत है, वो आके पटवा रहे हैं, बोल रहे हैं हम वही कोई सब बात कुछ कर नहीं रहा है करेंगे। आके, और ये बोल नगर रहा है कि पंचायत बनने बनवा नहीं दे रही रहे, है। बनने नहीं दे रहे। पंचायत बनवा रहे हैं कि बार बार नाला चला जाएगा, सबका पानी बाहर निकल जाएगा। नगर पंचायत के कर्मचारी द्वारा और नगर अध्यक्ष द्वारा यहाँ पर रास्ता है और इसके बगल में एक 100 साल पुराना जो नाला है वो नाला जाता है। आज नहीं, वो 100 साल पुराना है, लेकिन उनके अध्यक्ष के उनके लोग को वजह से वो नाला को ब्लॉक किया जा रहा है। नाला किसी का है नहीं, कई वार्डों का पानी उस नाले से निकलता है। उसको ब्लॉक करके जो हमारा एक चक्रोट है, छोटा चक्रोट जो है, और इस चक्रोट तरफ जो है उस नाले को घुमाया जा रहा है। आखिर कौन सी मजबूरी है आपको कि जो है सरकारी जो है आबादी में ज़मीन है, किसी के घर का किसी नंबर तो नहीं है वो? अगर एसडीएम साहब को क्या ये चीज़ नहीं लौक रहा है? अभी एसडीएम साहब महोदय यहाँ पर आए थे
और कहे थे रास्ता को पाटिए। यहाँ पे आने वाले जो पीछे तमाम घर है, कई सौ घर पीछे है, उस घर से लोग आ रहे हैं, महिलाएं आने में काफ़ी असुविधा हो रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोगों को आने जाने में इतना दिक्कत, अगर कोई गिर जाएगा तो उसका पैर टूट जाएगा। क्या इसका जिम्मेदार कौन होगा? नगर अध्यक्ष होंगे कि एसडीएम साहब होंगे, कि कानीगो साहब होंगे, कि नेकपाल साहब होंगे? एमएलसी साहब भी फोन करें एसडीएम, लेकिन एसडीएम साहब को कितना पैसा चाहिए ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जितना पैसा एसडीएम साहब आपको चाहिए मैं आशु जायसवाल मैं आपको दूंगा, लेकिन आप बिकना पड़ेगा आपको। जिस तरीके से आपको अंधा बन के आप यहाँ देख रहे हैं, आपके काला चश्मा आप लगा के देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? बड़ा आरोप ये नहीं, सच्चाई है। क्या एसडीएम साहब अंधे हो गए हैं? उनको ये चीज लौक नहीं रहा है। एक छोटा चक्रोट है, उस चक्रोट के बगल से बड़ा नाला आप खोद रहे हैं, और जो सरकारी नाला है 100 साल पुराना वो आपको लौक नहीं रहा है। क्या वो कागज में दर्ज है? अरे कागज, अरे आबादी किसी को होता है क्या? नहीं आबादी में नाला 100 साल कैसे बह रहा था? 9 साल से नाला जो बह रहा है, कई वार्डों का निकासी उस नाले से हो रहा था, उसको क्यों ब्लॉक किया जा रहा है? कई सौ प्रधान आए मर गए गड़ गए, तब वो मामला उभरबे ना किया। आज ही मामला उभर गया। आज नए लोग मतलब इतना पैसे में चूर है, इतना सत्ता के अनक में चूर लोग हैं। ये सत्ता और पैसा ये बराबर रहने वाला किसी के पास नहीं है। अच्छे मिट्टी में मिल गए। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ एसडीएम साहब से और कानीगो साहब, नेकपाल साहब, अध्यक्ष जी में निवेदन करना चाहता हूँ कि श्रीमान जी से जो रास्ता पहले नाला है उसको आप चालू कर दीजिए। अगर आपको मकान उस पर बनवाना है आप मकान बनवाइए, क्योंकि तमाम लोग नाले के ऊपर मकान बनाए, आप नाला बनवाइए। जो सरकार जब चाहेगा तोड़वाने का मकान उसको तोड़वा कर उसको ले लेगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम में उस नाला को आप चालू करिए और इस रास्ता जो आगमन है लोगों का दिक्कत हो रहा है उसको पटवा कर इसको रास्ता को चालू करिए। आप कह रहे हैं एसडीएम बिक गए हैं, यहाँ लेखपाल बिक गए हैं और यहाँ कानून को बिक गए, तो किस पे विश्वास कर सकते? विश्वास किस, मुझे समझ में विश्वास में किस पर करूं? मतलब ये चश्मा क्यों लगाए हुए हैं? मतलब ये लोग नहीं, आप भी पत्रकार महोदय, आप सभी लोग, ये रास्ता बाधित ही रहेगा। आप नहीं, आप बताइए, आप देख सकते हैं ये इसमें अगर कोई गिर जाएगा तो उसका पैर भी टूट जाएगा। कोई महिलाएं का अगर किसी डिलीवरी होगा, किसी महिलाएं को मार्केट में जाना होगा, बताइए कैसे जाएगी? बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो ये चश्मा नहीं है क्या है बताइए मुझे। अभी एसडीएम साहब महोदय अभी आए थे यहाँ पर, कहे कि इसको पाट के इसको मुझे फोटो भेजिए, लेकिन फिर किस दबाव में आप जो है आप यहाँ रुके भी नहीं। दोबारा भी एसडीएम साहब रोका गया तो एसडीएम साहब रुके नहीं, तुरंत खाली कह के अपने अधिकारियों को चल दिए थे 5 मिनट में। किसका दबाव लग रहा है? किसका दबाव लग रहा है? अब चाहे जिसका ये कहीं न कहीं पैसे का मामला है भाई साहब, ये दबाव नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ जब जितना को पैसा चाहिए मैं आशु जायसवाल पैसा देने को आप तैयार। मैं कोई मरता जाता आदमी हूँ, मैं भी 10-5 हजार कमाता हूँ, लेकिन किसी के साथ अन्याय नहीं हो। बाकी ये जान लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी जो आज आजमगढ़ में 10 विधानसभा हार रही है, इसका मुख्य कारण है अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। अधिकारी यहाँ क्यों बना के भेजे गए हैं? सही काम करने के लिए भेजे गए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं मैं अपने सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से मैं मांग करना चाहता हूँ ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम लगाएं, ताकि हम आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर दिखाएं और विधानसभा जीत के दिखाएं। पटवा दे। अच्छा, वो जो है पटवा करके इस पे जो है आने जाने में दिक्कत होती है। हमें किसी से विवाद और किसी से झगड़ा लफड़ा की जरूरत नहीं है। ये काम कानूनी प्रक्रिया से होगा और पत्रकार लोग जितने हैं हम लोगों के साथ हैं, और सरकार तक, बाबा आदित्यनाथ योगी तक ये बात पहुंच चुकी है। ये बात पूरा संगठन के लोग एकदम जान चुके हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारे पत्रकार साहब लोग ये चीज़ आगे पहुंचाएं, आगे बढ़ाएं। ये नाला जो है पटेगा, ये रास्ता सही होगा। और हमारे यहाँ जो सही नेकी का काम कर रहे हैं, आशु जायसवाल जी भी यहाँ हैं, मनोनीत सभासद भी हैं, वो जो है सबको साथ लेकर के चलने की बात कर रहे हैं। और हम लोग ये भी चाह रहे हैं कि गुड्डू साहब का घर बन रहा है, उनके घर पे भी कोई दिक्कत ना हो। जो नाला पुराना था वो नीचे से, भीम के नीचे से नाला ले जाए, पानी चला जाए, उनका घर भी ना दिक्कत में आए। हमें ये नहीं है कि उनका घर टूट जाए। हमें ये सब हम लोग कहे थे बात, लेकिन अब कुछ लोग उसमें उनको भी चढ़ाने वाले थे। ये जो खुदवाए हैं कुछ लोग पैसा लेकर के खुदवा, वही पैसा लेकर के सब काम किए हैं ना। ये सब पैसा पे बिके हैं। किसको दिए पैसा? वे सब जो टोटल जो खुदवाए हैं, किसको पैसा दिए हैं? अरे भाई नेकपाल साहब इसमें ईओ साहब और सभासद जो का नाम मैं नहीं लूँगा, जितने सभासद हैं सब लोगों के जो है जरिए ये पैसा पहुंचाया गया। पैसा पहुंचा
और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, बाबा आदित्यनाथ योगी जी इस चीज को देखे हैं, इस चीज को संज्ञान में लें और को पाटना पड़ेगा, नहीं पाटेंगे तो धरने पे बैठेंगे हम लोग सीएम तक जाने वाले हैं। इसको पाटना पड़ेगा, जो नाला पुराना है उसको संचालन करना पड़ेगा उनको, ये उनको अपने माइंड में बैठा ले। और जो फालतू बाहरी लोगों को गुंडा जो बुला के यहाँ बदतमीजी करवा रहे हैं, लोगों को दहशत में रहना पड़ रहा है। कल मैं था नहीं, मैं कल लखनऊ तक काम से था, लेकिन यहाँ मुझे फोन आया कि यहाँ पे कई सैकड़ों संख्या में लोग लाठी गोजी लेकर यहाँ पर दमंगई से लोगों को हड़का रहे हैं, लोग निकल नहीं पा रहे हैं। जबरदस्ती इसको खुदाया गया, ये सलमान कुरैशी इसको अंदर घर में बंद किया गया ताकि तुम निकलो नहीं। अंदर बंद किया गया, ये जो है निकल ना पाए। मुझे कट्टा सटाया गया, मुझसे बयान बदलवाया गया कट्टा सटवा करके। किसके द्वारा कट्टा सटाया गया था? आप लोग देख रहे हो, बार बार क्यों उसका नाम लूं? आप तो जानते हो ना, मीडियम चल रहा है, उसका नाम मैं बार बार क्यों लूं? नहीं, बार बार पूछा जाएगा तो बार बार लेना पड़ेगा आपको। आप बताइए, जो अपने ही पार्टी के नेता पर आरोप लगाए थे। इसको नहीं तो आप बताइए ना। बिना कोई ना एडीएम साहब थे ना कानीगोज साहब से सुनने में आया कि हमारे नगर के जो है नेकपाल साहब है वो थे, और यहाँ के चेयरमैन साहब थे, उनके सभासद थे, और जो कुछ बाहरी गुंडे आए थे, उसके बल पे जबरदस्ती खुदवाया गया था। एसडीएम साहब ने कहा है कि इसको पटवाया जाए। हाँ, अभी भाई यहाँ 50 संख्या में। अब वही तो प्रश्न वही है, एडीएम साहब चश्मा उतारिए। वो तो कहे फिर क्यों नहीं पड़ रहा है? बात वही है, नेकपाल साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब पटवा के आपके अधिकारी जा रहे हैं, इसको पार के रास्ता क्लियर कर, मुझे फोटो भेजिए। लेकिन फिर कौन सी समस्या आपको आ जा रही है, फिर आप नहीं पाट रहे हैं? इसको यहाँ से खाली करवा रहे हैं, ले जाने के लिए नगर पंचायत से करवा रहे हैं आप। अभी आप देखे थे यहाँ 50 की संख्या में सफाई कर्मी और जो भी कर्मचारी थे, वो गाड़ी था, सब लादने के लिए तैयार थे। ये तो हमारे यहाँ के लोगों ने जो है खड़ा हुआ और कहा इसको पाटने के लिए एडीएम साहब कह के गए, एडीएम साहब बयान दे दे कि मैं इसको पटवा रहा हूँ तो मैं मान जाऊँ, मैं नहीं आऊँगा यहाँ। अगर सब संविधान को आप एकदम खत्म कर देना चाहते हैं, संविधान को नहीं मानेंगे आप एडीएम महोदय साहब, तो फिर आप किसको मानेंगे? बस यही कहूँगा, एडीएम महोदय आप चश्मा उतारिए और सच्चाई का साथ दीजिए, जो सही है उसको काम करिए और सरकार को बदलाव मत करिए आप। मैं भी शासन द्वारा नामित सभासद इस नगर पंचायत का हूँ। मैं भी, अगर आप सिलेक्शन से आए तो आशु जायसवाल भी सिलेक्शन से होके आया है, कोई इलेक्शन से नहीं आया है। जितना पावर आपके एडीएम साहब है, जितना डीएम साहब का पावर है, उतना आशु की पावर है। तो निवेदन आपसे एडीएम महोदय, आप सभी अधिकारियों से, अपने सरकार से निवेदन है कि ऐसे भ्रष्ट लोगों पर लगाम लगाएं ताकि हम आगे वाले समय में अच्छा प्रदर्शन करके विधानसभा को जिताने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। योगी मोदी जिंदाबाद। हम पहुंचा रही है कि नाला को बंद की, नाला जो है जहां से वो नाला निकाला जाए, जहां से नया नाला बन रहा है वो काटा जाए। एसडीएम साहब आदेश करके गए हैं, सब लोगों से शुक्रिया अदा कर रहे हैं, पत्रकार बंधुओं से। अस्सलाम वालेकुम।